नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात बलरामपुर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि बलरामपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक बिजली ट्रांसफार्मर चुरा रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस को एक तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ है। यूपी में प्रदेश सरकार और पुलिस लगातार बदमाशों और लुटेरों से सख्ती से पेश आ रही है। इस दौरान पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है और लोगों को बदमाशों के मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रही है। इस कड़ी में अतरौला के उप निरीक्षक विपुल कुमार पांडे फोर्स के साथ रात में गश्त लगा रहे थे। उसी समय ग्राम बजरमुंडा मार्ग पर एक गाड़ी आती दिखाई दी, जिसके बाद पुलिस ने उसको रुकवाया और चेक किया गया। उस वाहन में पुलिस को बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर मिला, जिसके बाद बदमाश चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जहां पुलिस ने ट्रांसफार्मर कब्जे से लेकर बदमाश को के पास से एक तमंचा और एक कारतूस बरामद किया। कल रात्रि गश्त के दौरान करीब 1:30 बजे हमारे उप निरीक्षक थाना उतरौला के विपुल कुमार पांडे रात्रि गश्त में थे और उस दौरान जो है पिपराराम गांव की तरफ से इनको एक गाड़ी दिखाई दी, जिसमें ये ट्रांसफार्मर लदा हुआ था और साथ ही ये लोग 2 लोग उसमें थे गाड़ी में। इनको जब थाने पे ले जाके पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये चोरी करके ट्रांसफार्मर को ले जा रहे थे और इस पूरे उसमें 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से ट्रांसफार्मर, पिकअप गाड़ी और लोहे के एंगल वगैरह बरामद हुए हैं। तो गलेरिया मॉल में बिल को लेकर दो युवकों के बीच लड़ाई हुई, जिसके बाद एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाईटेक शहर नोएडा के गार्डन गलेरिया मॉल में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां पार्टी करने पहुंचे कंपनी के स्टाफ और रेस्टोरेंट के स्टाफ के बीच बिल को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक आ गई। मारपीट की इस घटना से रेस्टोरेंट के स्टाफ इतने हैवान हो गए कि पार्टी करने आए युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की शिकायत मिलने के बाद नोएडा के थाना सेक्टर 39 की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर रेस्टोरेंट के 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस इस मामले की आगे कार्रवाई में जुट गई है। गार्डन गलेरिया मॉल है, उस मॉल में एक बार है जिसका नाम लॉस्ट लेमन है। वहाँ पे कल रात्रि कुछ लोग पार्टी करने गए थे। लगभग 11 बजे के आसपास पार्टी करने वालों और जो रेस्टोरेंट के स्टाफ थे उनके बीच में पैसे के लेन देन को लेकर के मारपीट हुई, झगड़ा हुआ और उसके बाद उसमें से उस मारपीट में एक व्यक्ति को गंभीर चोट लगी। उसको वहाँ से उनके साथियों ने तत्काल हॉस्पिटल लेकर के एडमिट कराया। वहाँ पे जब पहुँचे उसके बाद उनकी मौत हो गई। हम लोग को जानकारी मिली, हम लोगों ने इसमें तत्काल उसमें एफआईआर पंजीकृत की। बुलेटिन में बात अब शाहजहाँपुर की कर लेते हैं। दरअसल यहां पूर्व विधायक रोशन लाल की बिल्डिंग ध्वस्त करने के मामले को लेकर सपा डेलीगेशन ने जांच की। आपको बता दें कि जिसमें लखनऊ से आए सपा के डेलीगेशन ने पूर्व विधायक की बिल्डिंग पर चले बुलडोजर की जांच के बाद बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान सपा डेलीगेशन ने कहा कि प्रशासन ने पूर्व विधायक की बिल्डिंग पर अवैध रूप से बुलडोजर चलाया है। पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा का बस इतना सा गुनाह है कि वह बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए हैं। जब वह बीजेपी में थे तो सब कुछ सही था, जब वह सपा में आ गए हैं तो उनकी संपत्तियां अवैध हो गई हैं, जिसको लेकर ध्वस्त की जा रही हैं। इस बार हमारी पार्टी से माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर, समाजवादी नीतियों से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी ने इनको प्रत्याशी बना दिया तो सब अवैध हो गया। ये है बीजेपी अलोकतांत्रिक। ये तो घोषित इमरजेंसी लगा दी है कि बोलने तक की आज़ादी नहीं है और जो हमारे विधायक जी हैं लोधी बिरादरी के हैं। बुलेटिन में बात अब प्रतापगढ़ की कर देते हैं। दरअसल यहाँ एक भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भाई को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि नशे में धुत भाई ने अपनी सगी बहन को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया। दरअसल जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव का युवक धीरज 24 अप्रैल की रात नशे में धुत होकर घर पहुंचा तो अचानक बहन गीता की पायल बजने की आवाज आई, जिससे दरवाजे से कुछ दूर पर सो रही बड़ी बहन गीता जग गई और दौड़कर छोटी बहन के पास पहुंची तो वहां देखा कि धीरज वहां से फरार था और बहन कालिंदी उर्फ गुड़िया का शव खून से लथपथ पड़ा था। जब गीता ने आवाज देकर घर वालों को बुलाया, जब तक
भाई धीरज फरार हो चुका था। इसके बाद परिजनों ने घटना की सूचना जेटवाड़ा पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहाँ पता चला कि एक 31 वर्ष की युवती जिसका विवाह नहीं हुआ था, वो अपने घर पे ही रहती थी, उसके सर में उसके भाई ने गोली मार दी है। इस संबंध में जो विवाद बताया गया कि मोबाइल को लेकर कुछ विवाद हुआ था और मृतका की मां की तरफ से एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर संशय धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है। ब्रिटेन में बात अब महोबा की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ बल्बा ड्रिल का अभ्यास किया गया, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि जिला महोबा में DM मनोज कुमार और SP सुधा सिंह की मौजूदगी में बल्बा ड्रिल का अभ्यास किया गया। इस अभ्यास के दौरान जिले के सभी थाना अध्यक्ष सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि मुख्यालय के पुलिस लाइन ग्राउंड में दंगा नियंत्रण सत्र का अभ्यास किया गया। इस अभ्यास सत्र के दौरान दंगा नियंत्रण उपकरणों की बारीकी से जानकारी दी गई। इसी के साथ ही आगामी त्योहारों में शांति व्यवस्था कायम करने और भयमुक्त वातावरण बनाए रखने का पूर्वाभ्यास भी किया गया। इस दौरान दंगे पर नियंत्रण का अभ्यास कर रबर बुलेट गन, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, एंटी राइट गन समेत अन्य शस्त्रों की जानकारी साझा की गई। बुलेटिन में बात अब लखीमपुर खीरी की कर लेते हैं। दरअसल यहां संयुक्त किसान मोर्चा ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। लखीमपुर खीरी में तुकनिया हिंसा मामले पर संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने DM महेंद्र बहादुर सिंह और SP संजीव सुमन के साथ बैठक की। इसमें किसान पक्ष के आरोपियों को जेल से छोड़े जाने और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के विरुद्ध कार्रवाई करने को लेकर चर्चा की गई। जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि तुकनिया हिंसा के दौरान कई किसान घायल हुए थे, जिनका तय किया गया मुआवजा अभी तक उन्हें नहीं मिला है। हिंसा के दौरान जिन 4 किसानों के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ था, वह मुकदमे दर्ज नहीं होने की बात की गई। इसके साथ ही गुरनाम सिंह ने कहा कि आने वाले 5 मई से लेकर 7 मई के बीच होम सेक्रेटरी के साथ मीटिंग तय करने का आश्वासन प्रशासन की ओर से दिया गया है। मीटिंग के दौरान अगर होम सेक्रेटरी उनकी मांगों को पूरा नहीं करते तो आने वाली 12 मई को लखीमपुर खीरी जिले में एक और बड़ा प्रदर्शन किसान करेंगे। एक जो सबसे बड़ा मैटर था वो ये था कि जो हमारे किसानों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है 302 का, जिसमें 4 लोग अभी जेल में हैं, वो नहीं होना चाहिए, वो वापस लें। हमारी मुख्य मांग जो थी वो ये थी, क्योंकि जो किसान थे वो किसी के घर मारने नहीं गए, किसी पे हमला उन्होंने नहीं किया। अगर वो लोग गाड़ी लेके उनको ना कुचलने आते तो ये लोग किसी के घर पे जाकर थोड़े ही मार रहे थे उनको। तो इन पे मुकदमा बिल्कुल गलत दर्ज हुआ है। और जब SKM के साथ फैसला हुआ, लास्ट एंड फाइनल फैसला जब हुआ है, उसमें भी ये बात तय थी कि जितने किसानों पे मुकदमे दर्ज किए हैं, चाहे वो पूरे देश में कहीं पे भी हैं, किसी भी स्टेट में हैं, वो सारे वापस लिए जाएंगे। मथुरा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ नकाबपोश बदमाशों ने एक 80 साल के बुजुर्ग का गला रेतकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि 80 साल के बुजुर्ग की धारदार हथियार से अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार अशोक विहार कॉलोनी के रहने वाले 80 वर्षीय हुकुम सैनी अपने लड़के नितिन के साथ रहते थे, जो रोजाना की तरह देर रात हुकुम सैनी घर की छत पर सोए हुए थे। लेकिन अगली सुबह जैसे ही परिजन छत पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, जहां हुकुम सैनी का शव खून से लथपथ छत पर मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुट गई। तो सुबह बहन बताने गई थी, हम तो पल्लंग रहते हैं ना, सुबह करीब 7:30 बजे सिक्के लगे ढगे, जब मालूम पड़ी थी हमको। रात को किसी को मालूम नहीं कौन था? और इधर तो छोटा भाई रहता है, उसके बच्चे रहते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ी। अब बाबू अब हमें क्या मालूम, हम तो पल्लंग रहे हैं, दूर घर है हमारा थोड़ा। ये हुकुमचंद सैनी जी हैं, जिनकी उम्र करीब 75 से 80 के बीच होगी। आज इनकी डेड बॉडी इनकी यही मकान के ऊपर छत पे जो कमरा बना है वहाँ उसके बाहर चारपाई पे मिली है। ब्रिटेन में बात अब बदायूं की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ जमीनी विवाद को लेकर
चाचा भतीजे में लड़ाई हुई, जिसके बाद मौत हो गई। आपको बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर भतीजे ने चाचा को गोली मारकर हत्या कर दी। मामला बदायूं के दादागंज से सामने आया। यहां जमीनी विवाद में भतीजे ने अपने चाचा को सोते वक्त मौत के घाट उतार दिया। मिली जानकारी से पता चला कि पुलिस ने कुछ दिन पहले ही चाचा और भतीजे का चालान किया था। बुलेटिन के आखिरी में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ एक ऐसा मंदिर है जहाँ लड्डू की जगह मुर्गी के अंडे चढ़ाए जाते हैं। आपको बता दें कि मंदिर में लड्डू की जगह मुर्गी के कच्चे अंडे चढ़ाए जाते हैं। दरअसल हम उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के उस अनोखे गांव बिलहनी की बात कर रहे हैं, जहां हजारों की तादाद में भक्तगण फिरोजाबाद के साथ साथ कई राज्यों से मंदिर पर पूजा करने आते हैं, जहां मुर्गी के कच्चे अंडों से पूजा की जाती है। यह मंदिर बाबा नगर सेन के नाम से जाना जाता है, जो कि कई सालों से यहाँ स्थापित है और यहाँ पूजा अर्चना के लिए महिलाएं, पुरुष, बड़े बूढ़े अपने परिवार के छोटे बच्चों के लिए पूजा करने आते हैं। जहां लोग मंदिर में आकर हलवा, पूड़ी, लड्डू और अंडे का भोग लगाकर अपने बच्चों के स्वास्थ्य की मनोकामना के लिए पूजा करते हैं। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।